नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत है आपका त्याग इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें भारत ने चाइना से अपने ट्रेड को कम करने का फैसला लिया है। हमने चाइना से 60 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट पर कटौती की है। चलिए जानते हैं आखिर हमने ऐसा किया क्यों है। तो दोस्तों, अब भारत चाइना से अपने इंपोर्ट को घटा रहा है और दूसरे कई देशों के साथ चाइना का विकल्प ढूंढ रहा है ताकि दूसरे देशों के साथ हम ट्रेड कर सके। और इतना ही नहीं, अब भारत ने अपने व्यापारिक साथी बनाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें कोरिया, जापान, यूरोप, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, ताकि इनसे हम और ट्रेड कर सकें। क्योंकि जितना हम चाइना से सामान को खरीदते हैं उतना चाइना हमसे सामान नहीं खरीदता, जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस नहीं हो पाता। लेकिन अब भारत सरकार ने इस पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो कि चाइना के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। अगर हम चाइना और भारत के ट्रेड की बात करें तो 2021 में ये ट्रेड लगभग 101 बिलियन यूएस डॉलर रहा, लेकिन 2022 में ये बढ़कर लगभग 135 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया था। लगातार हमारे इंपोर्ट तो चाइना से बढ़ रहे हैं, लेकिन चाइना से एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। अगर हम चाइना से खरीदने वाली चीजें की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फिर परमाणु रिएक्टर, फिर कार्बनिक रसायन और फिर कृषि उर्वरक जैसी चीजें हैं जो हम चाइना से सबसे ज्यादा मंगवाते हैं। अकेले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम 30 बिलियन यूएस डॉलर का चाइना से खरीदते हैं, जिसमें फोन और लैपटॉप शामिल है। लेकिन अब भारत सरकार पीएलआई स्कीम के तहत 30 बड़ी कंपनियों को सेलेक्ट कर रही है, जिसमें एचपी जैसी कंपनियां भी शामिल हैं, जो अब भारत में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाएंगी। और अगर हम परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इस कमी को भारत का दोस्त रशिया पूरी करेगा। और अब है कृषि उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो ये पीएलआई स्कीम के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी चीजें अगर भारत में ही बनने लग गई तो कम से कम चाइना से सीधा व्यापार में 64 बिलियन यूएस डॉलर की कटौती हो जाएगी। आने वाले समय में चाइना से हमारा व्यापार घट जाएगा और मेक इन इंडिया के तहत ये चीजें भारत में ही बनने लगेंगी। और इसमें अभी मेजर डेवलपमेंट होनी बाकी है।